हाँ, नमस्कार। मैं आपका अपना ही संजय कुमार सिंह आज एक छोटी और बहुत ही प्यारी कहानी लेकर मैं आया। एक बार एक संत महात्मा अपने कुटिया की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में एक नदी था। संत उस नदी को पार करने के लिए नदी में उतरे। जैसे ही वो बीच में गए, देखते क्या है कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। संत थे। संत को उस बिच्छू पर दया आया। उन्होंने उस बिच्छू को अपने हाथ में लेकर किनारे पर फेंकने का प्रयास किया। जैसे ही उस संत ने बिच्छू को अपने हाथ में लिया, उसी समय बिच्छू ने उनके हाथ पर डंक मार दिया। संत के हाथ में दर्द हुआ, हाथ कांपा और बिच्छू फिर से पानी में गिर गया। फिर वह डूबने लगा। संत को फिर से दया आई। उन्होंने फिर से उस बिच्छू को अपने हाथ में लेकर किनारे पर फेंकने का प्रयास किया। बिच्छू ने फिर से डंक मार दिया। संत के हाथ में फिर से दर्द हुआ, हाथ कांपा, खून भी आया उनके हाथ से। फिर से बिच्छू पानी में गिर गया और फिर लगा डूबने। संत को फिर दया आई। उन्होंने तीसरी बार प्रयास किया, चौथी बार प्रयास किया। किनारे पर बैठा एक इंसान ये सारा खेल देख रहा था। जब वह यह प्रोसेस देख रहा था तो वह उसने संत को डांटते हुए कहा, ए मूर्ख संत, तुम बार बार इस बिच्छू का जान बचाने का प्रयास कर रहे हो और यह बिच्छू बार बार तुम्हें डंक मार रहा है। डूबने दो इसको। क्यों तुम इसका जान बचाने का प्रयास कर रहे हो? यहां पे संत ने एक बड़ी मार्मिक बात कही। संत ने कहा, इस बिच्छू का नेचर है डंक मारना। बिच्छू डंक मारने के लिए ही जाना जाता है। जब यह अपना कर्म नहीं छोड़ रहा है तो मैं भला अपना कर्म क्यों छोड़ूं? मैं एक संत हूं। दया भाव मेरे अंदर होना चाहिए। दूसरे की जान बचाना, दूसरे को जिंदगी देना, यह मेरा धर्म है। जब यह एक छोटा सा बिच्छू, इतना छोटा सा प्राणी अपने राह को नहीं छोड़ सकता है, अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता है, तो मैं भला अपने धर्म को क्यों छोड़ूं? उसने उस राहगीर को, किनारे बैठे हुए इंसान को जवाब दिया। इस कहानी का अंत क्या हुआ ये मैं नहीं जानता हूं। यहां तक आपने मैक्सिमम लोगों ने यह कहानी सुना होगा। मैं इस कहानी का एक दूसरा पक्ष बताना चाह रहा हूं आज। हम सभी मानते हैं कि दूसरे को मदद करना चाहिए। हम सभी मानते हैं दूसरे का जीवन बचाना चाहिए, दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। लेकिन आप किसी की मदद करते हैं, आप किसी को जीवन देते हैं, जीवन बचाने का प्रयास करते हैं, और वह सामने वाला आपके बार बार मदद करने के बाद भी आपको हानि पहुंचाता है, आपको दुख देता है, आपको कष्ट देता है, उस बिच्छू की तरह डंक मारता है, तो मेरा इसमें एक छोटा सा सलाह क्या है, एक बार दो बार इस पर सोचने की जरूरत है। आप मदद कीजिए। इंसान को दूसरे के काम आना चाहिए, दूसरे के मदद करना चाहिए। लेकिन बार बार कोई अगर आपको हानि पहुंचाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बार सोचने की जरूरत है। एक बार आप अपने डिसीजन पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। इस कहानी से हम ये सबक ले सकते हैं कि आप संत तो बने, अच्छे संत बने, बनना भी चाहिए सब इंसान को, लेकिन उस संत की तरह ना बने जो बार बार चोट खाने के बाद भी दूसरे की मदद करते रहे। इससे आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। हाँ, तो यह कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट कर अपने विचार जरूर रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।